हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक डाउट सेशन मैंने रखा है। किस वजह से रखा हुआ है? क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक AWS के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको प्रोवाइड की थी। बट फिर भी आपके कुछ डाउट्स जो है वो रह गए थे, तो मैंने सोचा कि आज एक सेपरेट वीडियो में बना लेती हूँ इसके ऊपर। तो आज एक क्या है, एक डाउट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। उससे पहले आपको जाकर के वो वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है। क्या एग्जाम का पैटर्न है, कौन कौन उसको भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं कि आपके क्या क्या डाउट्स है। देखो, सबसे पहले क्या है आपका डाउट? AWS यानी कि कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले तो आप ये अच्छे से समझ लो कि ये कोई वैकेंसी नहीं है, बल्कि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको सिर्फ एक स्कोर कार्ड देगा। ठीक है, अब ये स्कोर कार्ड का क्या यूज है? इस स्कोर कार्ड को लेकर के ही आप लोग आर्मी स्कूल्स में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है? बेसिकली आर्मी स्कूल्स के लिए है। अगर आपके पास वो स्कोर कार्ड नहीं है, अगर आपने ये वाला फॉर्म भरा नहीं है, तो आप लोग इन स्कूल्स में जाकर के अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ एक क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है। वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी हर स्कूल की अलग अलग आती है। ठीक है, मान लो जो दिल्ली कैंट में जो स्कूल है उसके उसके अंदर अगर एप्लीकेशन फॉर्म आने हैं, अगर उसकी वैकेंसी आनी है, तो वो या तो अपनी साइट में डालेंगे या फिर वो न्यूज़पेपर के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी हर स्कूल अपना अलग अलग डालेगा। अगर आपका ये पेपर पास है, अगर आपका ये आपके पास स्कोर कार्ड है, तो आप वहाँ उस स्कूल में जा सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द साइट एज वेल एज ऑन द न्यूज़पेपर। ठीक है, आपको ये अच्छे से देखना है कि भाई कहाँ पे कितनी वैकेंसी जो है किस स्कूल में निकल रही है, तब आप लोग भर सकते हैं। किसके बेस पे? आपको स्कोर कार्ड के बेस पे। वो आपका देखेंगे भाई आपका क्या स्कोर कार्ड है, आपने ये पेपर दिया है या नहीं दिया है। ये डाउट समझ में आया आपको कि ये क्या है, वैकेंसी नहीं है। ठीक है, सेकेंड डाउट है आपका, ये रेगुलर और फिक्स्ड जॉब है। देखो, ये दोनों ही हैं, ये रेगुलर भी है और ये आपका फिक्स टर्म भी है। रेगुलर होता है जो परमानेंट वाले होते हैं, जो अच्छे से पूरा प्रोसीजर क्या है फॉलो करके जाते हैं, जिनके पास स्कोर कार्ड भी है, इंटरव्यू में भी पास होते हैं, आपका जो भी स्किल्स है वो सब भी देखा जाता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ। ये क्या होते हैं, एडहॉक बेस पे होते हैं, मतलब कि कुछ टाइम के लिए, कुछ इंटरवल के लिए होते हैं। ठीक है, मान लो इनको अगर परमानेंट कोई ना मिल पाया तो स्कूल वाले क्या करते हैं, एडहॉक बेस पे भी ले लेते हैं। तो ठीक है, दोनों ही बेस पे क्या होती है, रिक्रूटमेंट होती है। इधर से समझ में आया, यानी कि क्या है, दोनों ही तरीके से है। उसके बाद है बीएड कंपलसरी है या नहीं। साफ साफ एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि बीएड क्या है, कंपलसरी है, बीएड मैंडेटरी है, आपको बीएड होना ही होना है। देखो, पीआरटी में तो आप अगर बीएड है, आपके पास डिप्लोमा है, कुछ भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीजीटी में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इन योर कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड विथ 50% मार्क्स एटलीस्ट, यानी कि आपके 50% नंबर आपके होने चाहिए मिनिमम, तभी आप लोग इसको भर सकते हैं। टीजीटी के लिए सेम पीजीटी के लिए है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर फिजिक्स से भर रहे हो तो फिजिक्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपकी बीएड भी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, तो ये कोई भी क्वेश्चन नहीं है आता है कि भाई मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं किसी भी ईयर में हूँ, तो क्या मैं भर सकता हूँ बीएड के? नहीं, आपको बीएड क्या करनी होगी, कंप्लीट, यानी कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपके 50% नंबर बनते होने चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ से इतना समझ में आया। लेकिन जो बीएड की एक रिलैक्सेशन है कि इन किन को है, जो पीजीटी वाले है ना, पीजीटी कंप्यूटर साइंस जिसने भरना है, उनके लिए बीएड क्या है, मैंडेटरी नहीं है। उनके लिए बीएड में कोई भी छूट नहीं है। अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस भर रहे हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो आपको बीएड मैंडेटरी है। समझ आया? पीजीटी कंप्यूटर साइंस भर रहे हो तो बीएड की रिक्रूटमेंट नहीं है, आप भर सकते हो अगर आपके पास बीएड नहीं है तो। लेकिन अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस भर रहे हो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट अगर आप कर रहे हो, तो आपको बीएड क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। यहाँ तक इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट मैंडेटरी है या नहीं। देखो, फॉर्म फिलिंग के टाइम आपसे कुछ नहीं मांगा गया, चाहे आप सीटेट हो या नहीं हो, आपके लिए कोई भी नॉट नेसेसरी। ठीक है, सीटेट, लेकिन कब
फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अगर आपके पास स्कोर कार्ड आ गया, आपके अच्छे मार्क्स है, आप स्कूल में भी चले गए, आपने इंटरव्यू भी दे दिया, आपकी जो डेमो स्किल्स है वो भी देख ली गई, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी चेक हो गई, आप सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास सीटेट तब तक नहीं हुआ, अगर आपने तो उस टाइम तक अगर आपने सीटेट को पास नहीं कर रखा है तो वो आपको रख लेंगे, लेकिन किस बेस पे? अडहोक बेस पे आपको रख लिया जाएगा। मतलब कि आप रेगुलर नहीं हो पाएंगे, वहां पे परमानेंट नहीं हो पाएंगे, आपको कुछ टाइम के लिए रख लिया जाएगा अडहोक बेस पे। तो अगर फॉर्म फिलिंग के टाइम पे सीटेट नहीं है तो चलेगा, लेकिन जब तक स्कूल में वैकेंसी आती है तब तक आपको सीटेट को पास करना मैंडेटरी है। समझ में आया सीटेट का चक्कर क्या है? चाहे आप पीआरटी दे रहे हो चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, आपको सीटेट को पास करना होगा। कब तक? जब तक वहां पे स्कूल में वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे। इतना समझ में आया? फॉर्म फिलिंग के टाइम पे नॉट नेसेसरी। मिनिमम पासिंग मार्क्स देखो साफ साफ लिखा हुआ है उसमें जो पीडीएफ आई हुई है आरबी पब्लिक वालों की तरफ से कि आपका कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स अब तक अब की बार नहीं है। ठीक है, कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। जो भी ये बंदा अप्लाई करेगा, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, सबको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसी स्कोर कार्ड के बेस पे आप लोग क्या कर सकते हो? फर्दर आगे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या है? 3 इयर्स की है। 3 इयर्स की कब से है? जिस दिन आपको स्कोर कार्ड साइट पे अवेलेबल हो जाएगा तब से, और अगले 3 साल तक ये स्कोर कार्ड क्या है? वैलिड है। आप इस स्कोर कार्ड को लेकर के किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में जॉब कर सकते हैं इसके बेस पे। साथ ही साथ इस स्कोर कार्ड से आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जो भी किसी भी स्कूल में वैकेंसी निकलेगी वहां पर भी जाकर के खड़े हो सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास ये क्या है? स्कोर कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैंने वैलिडिटी भी आपको बता दी। अब स्कोर कार्ड कब मिलेगा? जब आपका जो रिजल्ट आ जाएगा उसके 14 डेज, यानी सॉरी आपके जो ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ना उसके 14 डेज के अंदर आपको क्या जारी हो जाएगा? स्कोर कार्ड। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी, उसके 14 दिन के अंदर आपको जारी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या है आपके एग्जाम का, क्या पैटर्न है। देखो, चाहे आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इस 200 मार्क्स में 40 मार्क्स का आपका क्या होगा? जनरल अवेयरनेस प्लस पेडागोजी होगी, और 160 मार्क्स का क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका पैटर्न है 40 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस और 20 मार्क्स की पेडागोजी, और जो बच गए 160 मार्क्स है वो आपका क्या होगा? कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पैटर्न यहां से समझ में आया। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई है, उसका लिंक मैं आपको एंड में डाल दूंगी इस वीडियो के। ठीक है, आप उसको जाकर के वहां पे चेक कर सकते हैं। पैटर्न हो गया, यहाँ पे स्कोर कार्ड हो गया, वैलिडिटी भी मैंने आपको बता दी। मीडियम देख लो एक बारी। देखो, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले हिंदी मीडियम से डील नहीं करते हैं, उनका मीडियम क्या होता है? इंग्लिश। अब ये नहीं है कि आप कमेंट में मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर मैं संस्कृत से भर रहा हूं तो क्या संस्कृत भी इंग्लिश में आएगी। देखो, लैंग्वेज का अपना एक अलग होता है। अगर मेरी हिंदी लैंग्वेज है, अगर मैं टीजीटी हिंदी से फील कर रही हूँ तो मेरे हिंदी क्या आएगा? मेरा 160 मार्क्स का आएगा ना, क्योंकि ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो ये इंग्लिश में कैसे आ जाएगा? इसके क्वेश्चन तो आपको हिंदी मीडियम में ही तो होंगे। भाई इस कविता के रचयिता कौन है? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तो वो इंग्लिश में थोड़ा ना पूछेगा, वो हिंदी में पूछेगा आपसे, इस कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, तो आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे मान लो इंग्लिश है, वो तो इंग्लिश में आएगी। अगर आप लोग टीजीटी संस्कृत से फील कर रहे हैं तो आपके जो 160 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो किस में आएगा? वो संस्कृत में आएगा। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश मीडियम पता है क्या बताया है? वो जो आपका 40 मार्क्स का है ना, जनरल अवेयरनेस और प्लस पेडा, ये आपको इंग्लिश मीडियम में आएगी, ये हिंदी में नहीं आएगी। जो आपका करंट अफेयर्स है, जो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, प्लस जो पेडागोजी आएगी ना, वो इंग्लिश मीडियम में आएगी। वो बाइलिंगुअल नहीं है। ठीक है, वो एक ही लैंग्वेज में आएगी। लेकिन ये क्या है? अब ये तो लैंग्वेज है, ये तो लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में ही पूछा जाएगा। संस्कृत है, संस्कृत में पूछा जाएगा। तमिल है, तमिल में पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान से देखना है। मीडियम समझ में आया? अब देखो, नेक्स्ट है
फॉर्म भरें या नहीं। फॉर्म की फीस है 350 रुपीज़ क्या है, फॉर्म की फीस है। अगर आपके पास ये अमाउंट है, अगर आपके पास टाइम है और अगर आपकी प्रिपरेशन है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये आपको नहीं कहूंगी कि आप इस फॉर्म को ना भरें। अगर आपके पास इतना अमाउंट है, टाइम है और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर डाल दें, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो इसके बारे में मिथ भी है और ऐसा सुना भी गया है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जुगाड़ के बेस पे चलते हैं ना। अब हिंदुस्तान है तो जुगाड़ तो चलता ही है ना, थोड़ी बहुत क्या फेवरेटिज्म भी चलती है। आर्मी वाले हैं तो थोड़ा सा क्या अपनी तरफ, थोड़ा आर्मी वालों की तरफ थोड़ा अपना फेवरेटिज्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सुना भी है कि कुछ पोस्टें क्या हैं आर्मी वालों की तरफ से ही भर दी जाती है। ठीक है, पर सारी नहीं भरी जाती हैं। ऐसा भी है कि लोग लगे भी हैं इनमें, तो अगर आपके पास ये सब है, प्रिपरेशन भी है, तो आप इसको भर सकते हैं। क्या पता कि आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगी अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप इस फॉर्म को भर दें, अदरवाइज आप इस फॉर्म को रहने दें। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके सारे डाउट्स ले लिए हैं। अगर अभी भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो सैटरडे या फिर संडे को मैं एक लाइव करने वाली हूँ, पहला लाइव मैं इस चैनल पे करने वाली हूँ। आप इसमें मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, AWES है या फिर किसी भी अदर चीज़ के रिगार्डिंग आप मेरे से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये डाउट सारे समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।